उसकी सेवा में, उसके हाजिरी में खड़े थे। कब तक? जब तक जेब में पैसे थे। रूपचंद जी आने, 3 लोग माने। रूपचंद जी बिलाएगा तो मांग खाड़ो हिलाएगा। टका करे किल्लोल, टका मर्दंग बजावे, टका चढ़े सुखपाल, टका से छत्र धड़ावे, टका माए और बाप, टका भायन के भाया, टका सास और ससुर, टके पुनी लाड लड़ाया, एक टके बिन टुकटुका सदा रहते रात दिन, बेताल के विक्रम सुनो धृत जीवन एक टके बिन। एक टके के बिगर आदमी का जीवन एक टके का हो जाता है। तो या तो बिना पैसे उस सुविधा में नहीं रहने देंगे। ठीक होटल की सुविधाएं के जैसी सुविधाएं स्वर्ग में मिलती है जीव को। या मृत्युलोक में आकर के कमाई करो और स्वर्ग में जाओ, वहां सुविधाएं भोगो और यहाँ की हुई कमाई नष्ट कर दो वहां, और फिर लौट करके वापस इस दुनिया में आ जाओ। अपने को ऐसी जगह नहीं पहुंचना है, अपने को ऐसी जगह पहुंचना है जहां जाने के बाद वापस लौट के ना आना पड़े। वो कौन सी जगह है? जिसके लिए महापुरुष कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जिस धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्रमा न अग्नि, वो स्वतः स्वयं अपने आप में प्रकाश में है। सूर्य चंद्रमा में जो रोशनी, जो प्रकाश, जो दिव्यता, जो अलौकिकता दिखाई देती है, वो उस धाम का प्रकाश है। और उस धाम में एक बार जीव प्रवेश पा लेता, फिर वापस लौट करके इस दुनिया में नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो सज्जनों, बात यह है, महापुरुष फरमाते स्वर्ग में भी असली अमृत नहीं है। असली अमृत होता तो फिर देवताओं की मृत्यु क्यों होती है? देवता पराजित क्यों हो जाते हैं? और देवता लौट करके मृत्युलोक में क्यों आते हैं? बोले महाराज ये बात तो मनन हो गई, लेकिन कहा गया है कि चंद्रमा में अमृत है। महाराज ने कहा इस भरोसे भी मत रहना, चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। तो फिर ये लोग सर पूर्णिमा के दिन खीर बना करके छत पर रखते हैं। लोगों को एक ऐसा भ्रम है कि आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत बरसेगा और इस खीर में बरसेगा, और वो खीर हम खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने खीर खाई, सब मर गए, कोई भी जिंदे नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा एक गांव में गए, लोगों से पूछा रे भाई गांव का नाम क्या है? लोगों ने कहा महाराज अमरापुर। तो उस महात्मा ने कहा फिर ये शमशान किसके है? भाई गांव का नाम अमरापुर है, तो इस गांव में रहने वाले लोग अमर होने चाहिए, फिर ये शमशान किसके है? लोगों ने कहा महाराज आया गया के शमशान है, जो आते हैं वो शमशान में चले जाते हैं। आया गया के शमशान है, गांव अमरापुर है। जो बात है कि हर साल लोग खीर बना करके छत पे रखते खाते हैं, और खीर खाते खाते ही शमशान की तरफ चले जाते हैं। काम भी तो महाराज फरमाते हैं चंद्रमा में अमृत नहीं है। बोले आप कैसे नकार सकते हैं? तो महाराज कहते हैं मुझे अनुभव हो रहा है। बोले किस प्रकार अनुभव हो रहा है आपको? महाराज कहते चंद्रमा में अमृत होता तो घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता, अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जिसमें अमृत है वो चीज तो एक रस रहनी चाहिए, वो एक रस नहीं रहता है। तो लोगों ने कहा, जिज्ञासु लोगों ने, भगवान के भक्तों ने, क्योंकि संतों से ठीक आत्म कल्याण का प्रश्न जिज्ञासु लोग पूछते हैं, मुमुक्षु लोग ही पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा आप बताइए अमृत है कहां? तो महाराज कहते हैं प्यू पातालन पाइयो, प्यू कन चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास। महाराज फरमाते मैंने अमृत पाया। बोले वो कहां पाया आपने? हमें बताओ, हम भी पाए। तो महाराज कहते हैं सदगुरु की शरण में पाया। धरती मरती भारियां भगत सरगुण के कारण, विस्तारी निर्गुण भक्ति मेट दियो सब भार, जीव अपारा बह गया भवसागर की धार, भवसागर की धार झुकाने पार उतारण, रामचरण अवतार हुआ को गए कारण। ब्रह्मदेश से आविया धर रामचरण जी नाम, भक्ति राज जमाई के फिर पहुंचा वही धाम। स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से लौट के गए, वापस ब्रह्म में लीन हो गए, मृत्यु ने नहीं छुआ। ध्रुव जी का प्रसंग आप लोगों ने सुना है, ध्रुव के सामने मृत्यु गई। बोले कि श्लोक का रिवाज है जो भी व्यक्ति मृत्यु लोक में आता है वो मेरे से अछूता नहीं रह सकता। तो ध्रुव ने कहा चल तेरी
सिर रखा, मौत के माथे पर सिर रख करके और विमान में प्रवेश कर गए, भगवान के धाम में चले गए। उन महापुरुषों ने असली अमृत का पान किया है और वो अमृत आप लोगों से दूर नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि उन महात्माओं ने अमृत पान किया, वो अमृत हमारे नसीब में कहां है? आप सबके नसीब में है, सब योग्य हैं उस अमृत का पान करने में। लेकिन उस अमृत का पान करने के लिए कोई तैयार ही न हो तो क्या करें? अमृत पीने के लिए तैयार ही न हो तो क्या करें? ताकि अमृत है राम का नाम। वैसे गीता जी में अमृत बताया है अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जो भगवान नाम का स्मरण करता है, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है, उसको सच्चा अमृत प्राप्त हो जाता है, वो अमरता का अनुभव कर लेता है। और देखा जाए तो जिसको अमृत मिल जाता है वही व्यक्ति तृप्त होता है, बाकी सब भूखे हैं, किसी को तृप्ति नहीं होती है। संसार के विषय वासनाओं का कितना ही सेवन करे लेकिन आदमी भूखा ही रहेगा। धन संपत्ति कितनी जुटा ले फिर भी आदमी भूखा रहेगा। सुविधाएं चाहे जितनी जुटा ले लेकिन आदमी भूखा रहेगा। धनहीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार के हरि नाम बिना सब लोग दुखियारी। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भय, पृथ्वी पति होने की चाय जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा आदि की अति आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख गदे न भगेगी। तो भूख मिटाने का एक ही तरीका है, अमृत पान करें। अमृत पान करोगे तो भूख कैसे मिट जाएगी? यस आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो भगवान नाम का स्मरण करके व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मरति, आत्मरत, रति का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष का जो संयोग होता है ना, उसको रति कहते हैं। क्या? उसको रति। ऐसे आपकी जो वृत्ति है वो एक स्त्री है और आपकी आत्मा जो है वो पुरुष है। आपकी शुद्धता कह दो, वृत्ति कह दो, उस वृत्ति का आत्मा से संबंध होता है जब वो वृत्ति आत्मरत हो जाती है। आत्मरत वृत्ति। करीब करीब लोगों की वृत्ति जो है देह में रत है। किसमें? देह में, शरीर में, आत्मरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो देह और आत्मा को एक ही मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं शरीर को आत्मा तो नहीं मानते हैं लेकिन उनको आत्मा की कोई अनुभूति भी नहीं है। तो महापुरुष परमात्मा साधना करने से, भजन करने से, जो अंतर्मुख साधना करता है, जो अपने आप में प्रवेश पा लेता है, उसकी वृत्ति जो है वो आत्मरत हो जाती है। और जिसकी वृत्ति आत्मरत होती है उसको तृप्ति मिलती है। क्या? उसको तृप्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा में किसी प्रकार की कोई भूख नहीं है। आत्मा में कोई चीज का अभाव ही नहीं है ना भाई। जितना जो कुछ भी चाहिए आपके शरीर को चाहिए, आपके आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अन्न किसको चाहिए? प्राणों को चाहिए, शरीर को चाहिए। जल किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। वस्त्र किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। मकान किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। तो जो आत्मरत हो जाता है वो तृप्त हो जाता है। यस आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, और वही तृप्त होता है। भोगों से आज पहले कोई तृप्त हुआ? आज पहले कोई तृप्त नहीं हुआ, अब कैसे हो जाओगे? ये तो आग है, इस आग में थोड़ा थोड़ा घी और लकड़ियां डालते रहोगे, बरसों तक ये आग ठंडी होने वाली नहीं है। आप इस आग को शांत करनी चाहते हैं तो इसमें आहुति देना बंद कर दें। क्या करें? आहुति देना बंद कर दे, वो आग अपने आप बुझ जाएगी। भोगों का सेवन करके कोई आदमी भोगों का त्याग नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं कर सकता और तृप्त भी नहीं हो सकता। वो आदमी भूखा रहेगा और भूखा ही मर जाएगा। और जो भूखा मरेगा ना वो प्रेत होगा। जिन लोगों का वास्तव में जीवन होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो स्त्रियां प्रेत आत्माएं होती है और वो पुरुष प्रेत होते हैं। और उसमें भी 2 श्रेणी के प्रेत होते हैं।
जो जवान अवस्था में एकदम स्त्री पुरुष में आ सकते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो चुड़ैल होती है। वो स्त्री क्या होती है? चुड़ैल। आप 84 बोल पढ़ते हो तो 84 बोल में लिखा हुआ है चुड़ैल को बतला जी नहीं। वैसे प्रेत आत्माओं में भी ऐसा होता है कि पुरुष प्रेत है तो वो पुरुष को लगता है, स्त्री प्रेत है तो वो स्त्री को लगती है, लेकिन जो चुड़ैल होती है वो पुरुष को लगती है। और चुड़ैल की श्रेणी का जो पुरुष प्रेत होता है वो स्त्रियों को लगता है। और चुड़ैल लग जाती है तो उस आदमी का बुरी तरह शोषण करती है, उसको बोलने भी नहीं देती है और उसका इलाज भी एकाएक होता नहीं है। कुछ सत्पुरुषों की कृपा से हो जाए वो बात अलग है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जिन लोगों का जीवन वासनामय है और जो वासना को मिटाने का प्रयास नहीं करते, जो साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, ऐसे आत्माएं प्रेत होती है। महाराज ने वाणी में एक बात और भी बताई है कि जो सत्संग में नहीं बैठेगा वो भजन नहीं करेगा, जो भजन नहीं करेगा उसकी वासना मिटेगी नहीं, और जिसकी वासना मिटेगी नहीं, वासना में जीवन होगा और उसकी मृत्यु होगी तो वो प्रेत होगा। नीर तीर कर घास प्यासा मरत है, सोवे भरमी भूत उत्तम जल डरत है, साथ संगति में बैठ राम नहीं गाइयो, परिया राम चरण वे परिया राम चरण ई पाप जोड़ वे पाइयो। कि एक आत्मा ऐसी है जो पानी के किनारे रहती है फिर भी प्यासी रहती है, वो पानी पी नहीं सकती क्योंकि पानी के अंदर जल का देवता है, इसलिए वो आत्मा उसके पास नहीं जाती। उसको पानी पीना होता है या तो उसके निमित्त करना पड़ता है या सोच क्रिया से बचा हुआ पानी उस आत्मा को मिलता है। तो महाराज से पूछा गया, बोले महाराज ऐसी योनि जीव को क्यों मिल जाती है? महाराज ने कहा जो मनुष्य शरीर धारण करके सत्संग नहीं करता है और जो राम भजन नहीं करता है, इसलिए ऐसे जीवों को ऐसी योनि मिल जाती है। तो सज्जनों बात यह है, अमृत और कहीं नहीं है, अमृत सत्संग के द्वारा सत्संग में प्राप्त होता है। और सत्संग के अमृत का जो व्यक्ति एक बार भी जीवन में पान कर लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए संभल जाता है। किसी एक कवि ने लिखा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सुबह उतर जाएगी, एक बार फकीरी जाम पी लो तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। ठीक, तो ये देखा जाए तो विषय वासना क्या है? भोगो फिर भोगो और उस भोगों की तरफ बढ़ते रहो। पशु योनि में थे तो भी वही काम हुआ, मनुष्य योनि में आए फिर भी वही काम कर रहे हो, और वो काम करते करते मरोगे फिर आगे जाओगे वही काम। आप चाहते हैं कि हमारा इस दुनिया में फिर से जन्म न हो और सदा के लिए शाश्वत जो परमात्मा का धाम है वो मिल जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। जन्म लेना नहीं चाहते हो तो फिर जन्म देना बंद करना होगा। हाँ, जन्म देना बंद तो आजकल लोग करने लग गए, लेकिन वो तरीका कुछ गलत अपना लिया। लोग संयमित जीवन जीना नहीं चाहते, संयम से रहना नहीं चाहते, न ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, न शीलव्रत रखते हैं, और करते क्या है? गर्भ को नष्ट करते हैं। कोई जीव मनुष्य योनि में आता है उसको नष्ट कर देते जन्म लेने के पहले। तरीका गलत अपना लिया, जन्म नहीं देना। खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे, सत्संग का टाइम भी हो रहा है। तो महाराज फरमाते हैं, रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो। तो श्री महाराज फरमाते, राम सुदारस पाई के सदगुरु करिए सोए। राम नाम रूपी अमृत पिला करके और सदगुरु निर्विष बना देते हैं। रस पीवत शुद्धा सब भागी, कंटा सब टकटकी लागी। ये जो साधना है ना, ये राम रस पियोगे ना, कोई जन पियो राम रस प्यासा, प्यास उपजा करके, प्यास उत्पन्न करके और राम रस का पान करो। राम रस पलकन कीजिए नहरो। इस भजन में महाराज फरमाते, ऐसो रस और नहीं कोई, ऐसा और कोई रस नहीं है। ये अमृत को जन्म देने वाला रस है। आपको पता नहीं है कि अमृत की उत्पत्ति कहां से हुई है, बताएंगे आपको राम नाम की महिमा में। रकार से अमृत की उत्पत्ति हुई है। अमृत उत्पन्न, अमृत को जन्म देने वाला रंकार है, और उस रकार का आप स्मरण करेंगे, रकार तुम्हारे जीवन में बैठ जाएगा
पूरा जीवन अमृतमय हो जाएगा। राम सुदारस पाई के सदगुरु करिए सोई। फिर महाराज फरमाते हैं, बरम करम सब तोतड़ा सदगुरु दिया उड़ा, राम नाम निज कर्ण शब्द शिष्य को दे पिछना है। तो कर्ण क्या है और ब्रह्म रूपी तोतड़ी क्या है, इस पर चर्चा प्रातःकाल के सत्संग में करेगी। अभी प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं, सत्संग का टाइम हुआ। थोड़ी देर के लिए सब भाई बहन आंखें बंद करके और इस राम नाम रूपी अमृत का पान करें, राम रस पियो।